नमो नारायण, राधे राधे। अब हम एकादशी के महात्म की चर्चा करते हैं, जिसे वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी और फिर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लोग वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे बरुथिनी एकादशी कहा जाता है, इसके महात्म की चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान फल ही बरुथिनी के एकादशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। निपश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि का दान उससे भी बड़ा है। भूमि के दान से अधिक महत्व तिल दान का है, और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान का, और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान का महत्व है, क्योंकि देवता पितर मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, यह भी साक्षात भगवान नारायण का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यम यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को काश, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन था मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध और असत्य बोलना, इन 11 बातों को भी त्याग दे। द्वादशी को काश, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से बरुथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्ति हो परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को भी पूर्ण प्रयत्न करके इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब हम चर्चा करते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका फल क्या है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। तब यह बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, और वशिष्ठ ने जो कहा, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रामचंद्र का भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, मुझसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेते ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा तुमसे। भगवान वशिष्ठ कहते हैं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर
भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और बहुत समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसारा चलाता था, कुआं खुदवाता था, मठ बनाता था, बगीचे, पोखरा, घर, विद्यालय, आश्रम इत्यादि बनाया करता था, अस्पताल खुलवाता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हृदय हार्दिक अनुराग हो गया था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम शांत भक्त था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। धनपाल के 5 पुत्र थे। कहते उसका नाम था सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह धृष्ट बुद्धि वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों तथा ब्राह्मणों के सेवा सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तथा बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ कष्ट पर कष्ट उठाता रहा और लगा इधर उधर भटकने। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। कौंडिन्य के आश्रम पर जब पहुंचता है तो वैशाख का महीना था। तप के महामूर्ति महर्षि कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक से भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हुआ और उनसे कहता है, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले कि हे पुत्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी है, उसी का व्रत करो। मोहिनी नाम की एकादशी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत के समान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, जब मुनि का यह कौंडिन्य का वचन सुना तो दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित भगवान श्री विष्णु नारायण धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत, जो वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी है, बहुत उत्तम है। इसके सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इससे जो एकादशी महात्म्य की पूरी कथा है इस प्लेलिस्ट में, आप सब लोग बराबर सुने। आप सबका मंगल हो। नमो नारायण। राधे राधे।